कश्मीर की इस बीफ कढ़ाई ने आपको इतना मज़ा कराना है कि आपने जब भी गोश्त लेके आना है तो आपके ज़हन में ये रेसिपी ज़रूर आएगी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी किस्म का ये गोश्त तैयार होता है और बहुत ज़्यादा लजीज भी होता है। तो इस रेसिपी को शुरू करने के लिए यहाँ पे मुझे चाहिए होगा इसके लिए गोश्त। तो गोश्त यहाँ पे मैंने लिया है बीफ का। इस रेसिपी को आप मटन के गोश्त से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कुछ हड्डी वाला गोश्त और कुछ थोड़ा बहुत इसके अंदर रोगन भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी धुलाई कर लेंगे और इसके बाद इसको हम एक प्रेशर कुकर के अंदर बनाएंगे। प्रेशर कुकर के अंदर टाइम थोड़ा सा कम लगेगा तो इसलिए हम प्रेशर कुकर के अंदर बना रहे हैं। गोश्त को मैंने धो लिया है, अब इसके अंदर हमने इसको ऐड कर देना है। इस रेसिपी को आप जब भी बनाएं तो आपने हड्डी वाला गोश्त लेना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और इसको मैंने रफली काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1 किलो गोश्त है तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 1 टेबलस्पून भर के अदरक का, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगा यहाँ पे लहसुन भी यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के शामिल करना है। लहसुन अदरक को मैंने यहाँ पे कूट के ऐड किया है, आप चाहे तो इसके अंदर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून यहाँ पे कुटी हुई सब्ज़ मिर्च भी ऐड करेंगे और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खड़े मसाले भी ऐड करेंगे। तो गोश्त जब भी बनाए तो इसके अंदर बड़ी इलायची लाजमी ऐड किया करें। 2 बड़ी इलायची मैंने ऐड की है यहाँ पे। 5 से 6 अदद इसके अंदर लौंग ऐड किए हैं और इसके बाद यहाँ पे 2 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर 1 टीस्पून जो है जीरे का भी शामिल करेंगे। खड़े मसाले हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, बस यहाँ पे हमने नमक ऐड करना है इसके अंदर। नमक यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ले रहा हूँ और आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपको टेस्ट के मुताबिक लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। और पानी यहाँ पे 1.5 लीटर इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 किलो गोश्त के हिसाब से यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर पानी ऐड किया है और एक दफ़ा बस थोड़ा सा इसको चला लेंगे ताकि इसके अंदर जो लहसुन अदरक है वो सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। बस यहाँ पे इसको अब हमने कवर करना है तकरीबन आधे घंटे से 35 मिनट तक। आप जब भी ये रेसिपी बनाएं तो आपने अपने गोश्त के मुताबिक जो आप गोश्त लेकर आएंगे उसके हिसाब से आपने इसको टाइम देना है। तो तकरीबन यहाँ पे 35 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और गोश्त जो है अच्छे से गल गया है। और यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका रोगन जो है निकल आया है। इसके अंदर हमने ना तो कोई घी ऐड किया है ना ही कोई ऑयल ऐड किया है और गोश्त भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। बस इसके अंदर अब हमने सिर्फ चम्मच चलाना है ताकि इसके अंदर जो प्याज हमने डाला है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और अच्छे से मैश हो जाए इसके अंदर। गोश्त के अंदर हमने प्याज को अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए इसको बिल्कुल इसका मसाला सा बन गया है। अब चलते हैं इसकी अगली तैयारी की तरफ। यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर इसको डाल देंगे। चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे ताकि जल्दी से इसके अंदर जो ये यखनी है या जो पानी है ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और यहाँ पे आप इसके अंदर अगर घी ऐड करना चाहते हैं या ऑयल तो आप ऐड कर सकते हैं। वैसे इस रेसिपी के अंदर जो है घी ऑयल इस्तेमाल नहीं होता, ये इसी तरीके से बनती है जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। नमक थोड़ा सा कम था तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है इसके अंदर और 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करूँगा। इस कश्मीर की बीफ कढ़ाई को आप जब भी बनाना चाहें तो आपने थोड़ा सा जो गोश्त है उसके अंदर थोड़ा सा रोगन लगा होना चाहिए। एक होता है गोश्त के साथ जो नरम सी चर्बी, वो नहीं जो इसके साथ थोड़ी सी हार्ड सी चर्बी होती है या जिसको रोगन कहा जाता है। कसाई हजरात इसको अच्छे से जानते हैं कि रोगन क्या चीज़ होती है, अब उनसे कह के ले सकते हैं। बस यहाँ पे हमने इसके अंदर मोटी कुटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है 1 टीस्पून और इसके चूल्हा जो है हमने तेज़ रखना है। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट हमें यहाँ पे लगे हैं इसके पानी को ड्राई करने में। यहाँ पे देखिए इसका जो ऑयल है वो भी सारा सेपरेट हो गया है। अब जब इसके अंदर ये पानी सारा ड्राई हो जाए तो इसके अंदर आपने थोड़ा सा दही ऐड करना है, तकरीबन आधा कप के करीब। दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है, फिर इसके अंदर ऐड करना है। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा दानेदार मसाला चाहते हैं तो आप इसको बगैर फेंटे भी ऐड कर सकते हैं। चूल्हे की फ्लेम को हमने हाई ही रखना है। बस इसका अब जब दही का पानी है वो सारा ड्राई हो जाए तो हमारी रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। तो दही का पानी जो है हमारा अच्छे से ड्राई हो गया है। यहाँ पे इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्ची ऐड करनी है और बड़ी मज़ेदार सी हमारी कश्मीर की बीफ कढ़ाई बनके तैयार है। अब यहाँ पे मैं आपको किसी बर्तन में डाल के दिखाता हूँ। तो इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और इसके अलावा हमारे चैनल पे बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपी मौजूद है, जैसे कि अफ़गानी बीफ कढ़ाई और पेशावरी बीफ कढ़ाई और इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपी मौजूद हैं। यहाँ पे मैं आपको गोश्त भी चेक करवा देता हूँ कि कितना सॉफ्ट और नरम और बड़ा मज़ेदार सा ये बना है। देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है खाने में इससे ज़्यादा टेस्टी है। कश्मीरी बीफ कढ़ाई की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक भी कर देना है और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना है। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।